आज आप लोग के साथ मैं एक ऐसा जगह का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो यहाँ के होंगे प्रॉपर मतलब बिहार के, चाहे समस्तीपुर के जो होंगे उनको तो पता ही होगा, जो बाहर के होंगे उनको नहीं पता होगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर इसको बोल सकते हैं। भोलेनाथ जी का ही मंदिर है, लेकिन इसको ऐतिहासिक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि और यहाँ पे बिहार सरकार अभी इसको टूरिस्ट प्लेस के लिए काम कर रही है, टूरिस्ट प्लेस के तौर पर इसको उभारेगी। और यहाँ पे एक ही मंदिर के अंदर भोलेनाथ जी भी हैं और मजार भी है, इसलिए ये मंदिर का खुदनेश्वर स्थान करके नाम है। और ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के मुड़ा प्रखंड में पड़ता है। आज है संडे और मैं नहा के रेडी हुई हूँ और आज सोच रही हूँ यहाँ अभी हूँ तो यहाँ एक मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो सोचे वहाँ से दर्शन करके आ जाए। तो बहुत दिनों से सोच रही हूँ, इससे पहले भी मतलब वहाँ नज़दीक जाके फिर वहाँ से मतलब सोची थी जाऊँगी, लेकिन फिर नहीं हो पाया, फिर हम लोग रिटर्न हो गए थे। इस बार अभी यहाँ हैं तो सोचे चलो आज हो के आते हैं। तो चलते हैं मंदिर, वहाँ आप लोगों को मंदिर का भी दर्शन करवाएंगे, जितना जो क्लिप रिकॉर्ड कर पाऊँगी मैं उतना, और आप लोग भी वहाँ का दर्शन कीजिएगा। ये मंदिर कुछ मतलब कि और मंदिर से अलग है, भोलेनाथ जी का ही मंदिर है लेकिन ये कुछ अलग है। तो वहाँ चलते हैं, उसके फिर बताएँगे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ के लिए हम लोग निकले थे घर से, और रास्ते का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की हूँ, इस वजह से रास्ते का कोई भी क्लिप नहीं है। और यहाँ पहुँचने के बाद बाहर में कुछ इस तरह का रहता है, जहाँ की फूल बेलपत्र मतलब पूजा का जो भी सामग्री आपको चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा। और लुटकी भी रहता है, जैसे लुटकी लेके कोई नहीं आया, हम लोग तो लुटकी जल ये सब लेके आए थे, लेकिन लुटकी लेके नहीं आओ तो फिर यहाँ देख सकते हैं खुदनेश्वर धाम मोरबा। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है क्योंकि एक मतलब गर्भगृह के अंदर ही भोलेनाथ जी भी हैं और यहाँ पे मजार भी है, इसलिए इसका नाम खुदनेश्वर महादेव है। और ये यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने का ये कर रही है। पहले तो अभी इतना ज़्यादा मंदिर नहीं था यहाँ पे ना, मतलब बस एक ही मंदिर था, मुझे इतना याद है मैं जब गई थी, क्योंकि ये मोरबा गांव है, मोरबा गांव से बगल में ही हरसिंहपुर गांव है, वहाँ मेरी फुआ का घर है। तो मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ से आई थी यहाँ दर्शन करने के लिए। तो उस टाइम में यहाँ उतना ज़्यादा भी कुछ फूल वूल नहीं मिलता था, हम लोग आए थे तो पूजा करके सीधे ही गए थे। और इस बार हम लोग तो सब कुछ लेके आए थे, बस फूल लेके नहीं आए थे, तो फूल भी यहाँ मिल गया। वहाँ अंदर से आते हुए इधर से फिर यहाँ से, वैसे तो 2 गेट है, एक इधर से एक मतलब इन करते हैं उधर से ही सामने सामने, लेकिन इधर से आके वहाँ पर प्रवेश द्वार लिखा हुआ था, तो हम लोग इधर से आके और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं सारा वीडियो रिकॉर्ड की हूँ। और ये अंदर में भगवान सब है, तो वो पता नहीं चल रहा है कौन कौन भगवान है, क्योंकि वो शीशा जो है ना बहुत गंदा हो चुका है इस वजह से। और ऊपर में भी पूरा ये कलाकृति किया हुआ है, भगवान जी हैं, काली माता है, मतलब अलग अलग माता और भगवान जी सबका ये किया हुआ। और अंदर आते हैं, देख सकते हैं इधर से यहाँ मजार है, उधर एक गेट है, उधर दिख रहा है एक स्काई कलर का सूट जो दिख रहा है, उधर से एक गेट है, एक इधर से। यहाँ भोलेनाथ जी है, तो यहाँ इतना ज़्यादा फूल बेलपत्र ये सब चढ़ा हुआ था ना, हल्का सा काला वो दिख रहा होगा शिवलिंग का वो, तो उसका आप लोग दर्शन कर लीजिए। वैसे तो फूल चढ़ा हुआ तो सब, और ये ऊपर तक है, फर्स्ट फ्लोर का जो वो है ना, वो ऊपर तक पूरा गर्भगृह का के अंदर से जो ऊपर जो गुम्बद बना हुआ है मंदिर का, जो ऊपर का शीर्ष होता है वो। और यहाँ पे मैया हैं और उधर गणेश जी थे, और यहाँ पे जो सब पूजा कर रहा है वहाँ पे नंदी जी हैं। हाँ, नंदी जी भी दिख गए हैं आप लोगों को। तो ये गर्भगृह के अंदर का है। पूजा तो हम लोग कर लिए थे उस टाइम में ना, हम लोग जब पहुँचे ना तो थोड़ा लेट हो चुका था, वैसे हम लोग घर से ही निकले थे थोड़ा लेट से, इस वजह से लेट हो गया था। और यहाँ आए तो यहाँ पट बंद था, तो फिर हम लोग को वेट करना पड़ा, फिर लगभग आधा घंटा के करीब पट बंद रहा, और उसके बाद फिर हम लोग पूजा किए। और उस दिन हम लोग आए थे तो कुछ काम की वजह से हम लोग को जल्दी जाना था, हमारे घर में कोई आने वाले थे, इस वजह से हम लोग यहाँ से जल्दी से पूजा करके निकलने वाले थे, इसलिए। वैसे तो मैं लगभग पूरा ही रिकॉर्ड की हूँ, लेकिन अगर और भी अच्छा से कभी मैं आऊँगी जब महादेव बुलाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी मैं। इससे पहले भी मैं बुआ के यहाँ गई थी शादी में, मतलब मेरे ससुराल की तरफ से वो इन्विटेशन था, तो गई थी शादी में, तो वहाँ से मैं जा नहीं पाई थी, मैं सोची थी लेकिन जा नहीं पाई थी। तो फाइनली इस बार महादेव का बुलावा था तो मैं वहाँ पहुँची थी। और इसका जो कहानी है ना, वो कहानी मैं सोची थी यहाँ पे कोई मतलब पंडित जी होंगे, उनसे मैं बुलवा के रिकॉर्ड करवा के आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उतना टाइम नहीं था तो मैं उतना नहीं कर पाई हूँ आप लोग के साथ। तो वो आप लोग गूगल कर सकते हो, यहाँ पे कोई खुदनी बीबी करके ऐसे करके था कि आती थी वो गाय चराने के लिए, फिर वहाँ पे गाय दूध देती थी, तो वहीं पे शिवलिंग प्रकट हुआ, इस तरह की सब कुछ है। मतलब उतना इन डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा मतलब मैं हो सकता है बोलूँगी कहीं कुछ गलत भी हो, इसलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन आप लोग गूगल करोगे तो आप लोग खुदनेश्वर स्थान मोरबा
समस्तीपुर बिहार ऐसे करके सर्च करोगे तो आप लोग को गूगल में पूरा ही मिल जाएगा। उधर से भी मंदिर है, बहुत सारा मंदिर है यहाँ पे बन गया और अब तो बहुत ज़्यादा मतलब फैलते जा रहा है। कोई भी स्थान का यही होता है, जैसे जैसे मतलब वहाँ पे लोग का आना जाना होता है बढ़ता है उस तरीके से। और यहाँ का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। और ऊपर भी पहले जिस टाइम हम लोग आए थे तो उस टाइम ऊपर में भी कुछ भी नहीं था। यहाँ कुआं है, कुआं से भी जल ले सकते हैं और घर से लेके आओ तो वो भी अच्छा है, चाहे गंगा जल हो चाहे जो। यहाँ नल लगा हुआ है, नल से भी लेते हैं जो जल बहुत लोग। यहाँ महावीर जी हैं, वो ध्वजा जो होता है ध्वजा पूजा। इधर तीन चार मंदिर यहाँ पे भी है इधर से। तो यहाँ पे एक ये मंदिर हनुमान जी हैं शायद। और यहाँ पे ये बना हुआ, यहाँ भी सब पूज रहा था तो हम लोग पूजे हैं। और यहाँ पे ये हनुमान जी का मंदिर है। ये 3 एक साथ जो लगा हुआ था ना उसी में एक हनुमान जी है, फिर बीच में एक भोलेनाथ जी का शिवलिंग है। ये जैसे ये बीच वाला मंदिर है, इसमें भोलेनाथ जी का अलग से शिवलिंग है। यहाँ वाला तो शिवलिंग पूरे ही दर्शन दे रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे हैं भोलेनाथ जी और पार्वती मैया जी जो कि मूर्ति स्वरूप में बैठे हुए हैं। ये भी शीशा के अंदर है ना, तो वो थोड़ा सा सब मतलब कि बहुत लोग आते हैं पूजा करने के तो शीशा पर ही चंदन वंदन करने लगते हैं, इस वजह से थोड़ा सा ब्लर टाइप से दिख रहा है। और इधर है माता जी, तो यहाँ फूल चढ़ा के पूरा बंद किए हुए हैं जो अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा दर्शन आप लोगों को हो जाएगा। ये माँ दुर्गा हैं। तो ये 3 या 4 हो गया ना। और यहाँ पे एक अलग से जो मंदिर है, ये तो वही मेन जो मंदिर है बाबा का, उसी का शीर्ष है। शीर्ष का दर्शन करना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं आप लोग को करवाई हूँ। और यहाँ पे अलग से एक और जो मंदिर था उसमें विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान जो शेषनाग पर बैठे हुए हैं वो वाले अवतार में है। और ऊपर मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं इससे पहले तो यहाँ पे ये विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का भी दर्शन हो गया। यह सीढ़ी से जो ऊपर जाता है ना, तो उधर सीढ़ी से चल के, और इधर मतलब जैसे शादी उदी होता है या अलग से पूजा वूजा करते हैं तो उस सब के लिए इधर रूम भी है। शादी उदी जैसे होता होगा तो उसके लिए रूम लेके बहुत लोग मंदिर पर से करते हैं ना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। और उसके बाद फिर वही सीढ़ी से होके ऊपर आए हैं। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ना 12 बाबा का शिवलिंग बैठाया हुआ है, अलग अलग ज्योतिर्लिंग करके लिखा हुआ है। तो एक एक करके मैं अच्छे से आप लोग दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे अभी ना पेंटिंग वेंटिंग का काम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लगा ही हुआ है और चल रहा है। और बाहरी साउंड जो भी होगा प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ चाहे वीडियो बनाती हूँ थोड़ा सा बाहरी साउंड रहता ही है, थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो प्लीज़ उसको मैनेज कर लीजिएगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। और ये मंदिर जो है ना पूरे बीचों बीच गाँव में है ना, समस्तीपुर में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार का, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बिहार, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। और उसमें मुरवा प्रखंड पड़ता है शायद, और मुरवा गांव भी है, तो ये उसी में पड़ता है। इसलिए देख सकते हैं यहाँ का व्यू भी अच्छा आ रहा है, क्योंकि जब कोई एकदम मार्केट के बीच में रहता है तो वहाँ का उतना ज़्यादा नेचुरल वो नहीं हो पाता है जितना नेचुरल गांव के बीचों बीच कुछ रहता है तो होता है। और यहाँ से ऊपर से मैं पूरा मतलब 12 ज्योतिर्लिंग का जो है जितने भी महादेव, सारे महादेव का यहाँ पे अलग अलग करके बनाया हुआ है। ये सब पहले नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा ये हो गया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, मतलब जैसे वहाँ बैठने के बाद मन करता है कुछ देर यहाँ आराम से बैठे रहें, लेकिन हम लोग उतना देर बैठे नहीं थे, थोड़ा देर तक बैठे थे और वहाँ बैठ के थोड़ा भगवान का ध्यान किए थे। और इधर देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन फेज में है, उधर भी लगता है जब नेक्स्ट टाइम बाबा बुलाएंगे मैं जाऊँगी उस टाइम तक लगता है यहाँ भी जो भी भगवान जी का इधर स्थापना होना होगा हो गया रहेगा। क्योंकि कोई भी तीर्थ स्थान, कोई भी देवस्थान हो ना, तो वहाँ जब तक मतलब कि वहाँ से भगवान जी का बुलावा नहीं आता है तब तक आप कितना भी चाह लो तो नहीं जा पाओगे। तो यहाँ भी वही हाल हुआ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, तब जाके इस बार मैं फाइनली गई हूँ। मैं यहाँ आती हूँ तो मतलब थानेश्वर स्थान तो हो ही जाता है मेरा जाना, क्योंकि थानेश्वर स्थान तो बहुत नज़दीक में है। और ये मणिपुर स्थान है वो भी 2 बार पतिदेव के साथ गई हूँ, लेकिन यहाँ बहुत बार सोच रही थी, लेकिन यहाँ थोड़ा ये है ना आधा घंटा लग जाता है समस्तीपुर से जाने में। और जाने के लिए है जैसे समस्तीपुर स्टेशन आने के बाद वहाँ से ऑटो से या कैब बुक करके आराम से जा सकते हो। बस वहाँ उतरने के बाद चाहे बस स्टैंड उतरने से भी जा सकते हो, एकदम मतलब ईजी वे में। कोई ऐसा नहीं है कि इधर से उधर मतलब जिसको नहीं पता है ना वो भी आराम से समस्तीपुर स्टेशन या समस्तीपुर स्टैंड उतरने के बाद कैब बुक करके या ऑटो से जाना चाहेंगे तो आराम से पहुँच सकते हैं, इसमें कोई भी झंझट नहीं लगेगा। और उधर बाहर सब पूरा उधर भी वहाँ पूजा कर रही हैं, वो पेड़ लगता है पीपल का पेड़ है, वहाँ से पूजा। इधर ना सत्यनारायण भगवान का वो जो घर दिख रहा है उसके नीचे दिख रहे होंगे लोग सब, तो सत्यनारायण भगवान का लगता है वो लोग पूजा करवा रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ थानेश्वर स्थान दादी बराबर जाते थे पूजा करवाने के लिए, और यहाँ भी वही सब पूजा करवा रहा है। यहाँ से ऊपर जब आते हैं तो सारा ज्योतिर्लिंग का दर्शन करवा दी हूँ मैं आप लोगों को। और ऊपर से अब मैं खुदनेश्वर बाबा और यहाँ पे मजार जो है वो दर्शन, और उधर शिवलिंग बोल रही हूँ मैं,
नंदी जी भी अच्छे से दिख रहे हैं। और वहाँ पे ना त्रिशूल है, वहीं पे बैठी हुई है, वहाँ चंदन वंदन लगा रही थी। मैं सोची थी मैं भी लगवाऊंगी, मम्मी बोली चलो लगवा देते हैं। तो फिर मैं बोली नहीं, पहले पूजा वूजा करके घूम के आते हैं, उसके बाद तो हम लोग पूजा कर लिए थे। तो पापा अपना बैठ के वहाँ ध्यान कर रहे थे। हम लोग ऊपर चले आए थे, तो ऊपर से पूरा ये सब जब हो गया, और वो नीचे से भी मैं दिखाई थी ना ऊपर, यही ये मंदिर का शीर्ष जो ऊपर तक गया है वो यही है। ऊपर से जैसे नीचे में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ऊपर में अगर इस टाइम में जैसे नीचे बहुत भीड़ था तो मैं ऊपर आ गई थी, वहाँ से अच्छे से भगवान जी का दर्शन हो रहा था। यहाँ से आप पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, सारे जितना भी मंदिर था सब मंदिर में घूम के मैं पूजा कर ली हूँ। और उसके बाद वहाँ पे बैठ के ना, वहाँ पे मैं कुछ वैसे भी मैं बोली भी, मतलब बोल के वीडियो बनाई भी नहीं हूँ। और वहाँ बैठ के ना शिव चर्चा भी हो रहा था, और माइक लगा के, तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से गीत गा रही थी सब, तो उसमें मेरा कुछ आवाज़ आता भी नहीं। और थोड़ा सा ही मैं ज़्यादा तो मैं बैक कैमरे से ही पूरा शूट की हूँ इस मंदिर का, थोड़ा सा फ्रंट कैमरे से है। तो ये यही है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ से निकलने के बाद सिंदूर मम्मी लिया, क्योंकि कोई भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं हम लोग तो सिंदूर बिंदी लहठी ये सब चुन लेना होता है, नहीं कुछ तो बस सिंदूर तो जरूर लेते। मम्मी ले लेती, तो इसलिए मैं नहीं ली थी, तो मम्मी ही सिंदूर लिए। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग ऑटो से गए थे, क्योंकि मेरी मम्मी को वॉमिटिंग होता है, तो कैब बुक करके चाहे कोई भी कार से जा नहीं सकते थे, इसलिए ऑटो से गए। तो ऑटो में खुला रहता है, बस ऑटो में मम्मी को वॉमिटिंग नहीं होता, इसलिए मम्मी ट्रेन से ही कहीं भी जाती है। और ट्रेन से आ नहीं सकती थी, तो हम लोग ऑटो बुक करके आए थे। यहाँ पे बाहर में बहुत सारा चीज़ सब बिक रहा था। इसमें किससे कि मेरा ये मोरबा मार्केट का है, ये मार्केट होके ही जाते हैं। इसमें से मेरा फेवरेट जो था वो था झिल्ली। मुझे लगा मम्मी झिल्ली नहीं ली है, लेकिन मम्मी तो पहले ही झिल्ली लेके बैठी हुई थी। तो यहाँ मोरबा मार्केट में बहुत सारा मतलब ज्वेलरी शॉप है, जिसमें से कि एक ज्वेलरी शॉप में मैं आई हुई थी। मतलब मैं अपनी कनिष्ठ की शादी में आई थी ना, तो हम लोग पियूसा बोलते थे, तो पियूसा लोग यहाँ से लेते थे। तो वहाँ पे मनीष ज्वेलर्स करके था, उसके यहाँ मैं आई थी लेने के लिए ज्वेलरी। तो ये मोरबा मार्केट से निकल रहे हैं हम लोग लगभग मतलब ना 1 से 1.5 घंटा में हम लोग यहाँ आके पूजा वूजा करके निकल लिए थे। वैसे थोड़ा मतलब कि अगर टाइम रहता हम लोग को तो यहाँ आराम से बैठते, लेकिन टाइम नहीं था, और घर पे कोई आने वाले थे, तो अच्छा नहीं लगता है ना कि कोई आने वाला है और उसके बाद फिर आप घर में रहो नहीं। तो जल्दी करके हम लोग मंदिर से आए थे। और इतना पसीना जैसे हो गया था, जबकि अभी फरवरी में इतना ज़्यादा मतलब कि ठंड जैसे था। अभी अब मार्च है, ये हम लोग ये क्लिप जो है ना, मतलब ये ब्लॉग जो होगा 15 मार्च का है। 15 मार्च को संडे के दिन हम लोग गए थे मोरबा मंदिर। तो बताइएगा आप लोगों को ये मंदिर कैसा लगा। मैं जितना थोड़ा बहुत बताई हूँ, आप लोग इसको गूगल करके और भी इन डिटेल में सब कुछ जान सकते हो। लेट हो गया था, तो वहाँ पहुँचने के बाद मतलब 12 बज गया था, इस वजह से मंदिर का पूरा पट बंद था। तो फिर हम लोग वहाँ इंतज़ार किए। उस टाइम में बस इंतज़ार ही कर रहे थे। उस टाइम में मैं कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी। मेरा वैसे भी याद है, कहीं भी मंदिर जाती हूँ तो मैं जब पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर घूम के जो जितना भी क्लिप हो पाता है उतना मैं शूट करती हूँ। तो पूरा पूजा वूजा हो गया। उसके बाद फिर जल्दी में जितना हो पाया वो बनाई हूँ, क्योंकि फिर जल्दी गई और जल्दी ही आना था, इसलिए। तो जो भी बनाई हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये मंदिर इस बार मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, पहले गई हुई थी, लेकिन इधर कई बार सोच रही थी लेकिन जा नहीं पा रही थी। एक बार तो वहाँ नज़दीक जाके फिर भी नहीं जा पाई थी। तो इस बार फाइनली बाबा का बुलावा था, और बाबा को मेरे हाथ से जल मतलब मैं चढ़ा, मेरे हाथ का जल स्वीकार था, इसलिए वहाँ बुला लिए बाबा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पर नया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, जो पुराने हो लाइक कमेंट शेयर करें, और जो इस वीडियो को फेसबुक देखो पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और एक चीज़ जो मम्मी खरीदी है वो दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ मैं जब आती हूँ तो ये दहिया में भी रहती हूँ ससुराल में, तो वहाँ पतिदेव अगर रहते हैं तो छठ के टाइम में वो जाते हैं हाट, तो वहाँ से लेके आते हैं। ये तो टूट गया है, झिल्ली है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगा कि इस बार ना मम्मी ये नहीं खरीद पाई है। मुझे लगा मम्मी पहले ही ऑटो के पास आ गई थी वहाँ बैठने के लिए, तो मम्मी नहीं खरीद पाई, लेकिन वो खरीद के तब बैठी हुई थी। मैं सोची मतलब झिल्ली सामने दिख गया, फिर भी बिना खरीदे हुए मम्मी कैसे आके बैठ गई गाड़ी में, लेकिन झिल्ली लेके तब बैठी हुई थी। वहाँ पूजा वूजा हो, प्रसाद जाते वहाँ पे अब तो बहुत ज़्यादा दुकान सब कुछ हो गया है, प्रसाद सब कुछ मिल जाता है। मैं जब गई थी उस टाइम में ना कुछ फूल भी नहीं मिला था, तो फिर वहाँ जो पेड़ रोड था उसी में से लेके थोड़ा बहुत पूजा किए थे, मतलब थोड़ा बहुत फूल लेके तब फिर पूजा किए थे। इस बार तो फूल बेलपत्र सब कुछ मिल रहा था, लटकी उटकी सब मिल रहा था। चलिए झिल्ली झिल्ली है मम्मी और मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हर जगह मिलता भी नहीं है, बिलासपुर में तो बिल्कुल नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता ये वाला।
और वो मिलता भी है जैसे कि रेडीमेड पैक करके जो रहता है मॉल सब में, और चाहे वो स्मार्ट बाजार सब में, तो उसका टेस्ट ऐसा नहीं रहता है। यहाँ वाला टेस्ट जो ये ऑथेंटिक टेस्ट है वो टेस्ट नहीं मिलता। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, जो पुराने हैं लाइक कमेंट शेयर करें, और जो इस वीडियो को फेसबुक पे देखो तो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और पीछे जो वो दिख रहा था जब मेरी गुल्लक हुई मतलब होने वाली थी तो छोटी यहाँ थी, तब से वो सटाई हुआ है। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग पर, तो नमस्कार, हमारे श्री शिवानी।